फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन समाज यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था क्या थी और यह कितने प्रकार के होते थे और यह क्यों और कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था कब शुरू हुई थी? वैदिक कालीन समाज से शुरू हुई थी। यह आर्यों का समाज था। ठीक है, यह आर्यों का समाज था। एक एक करके हम आगे देखेंगे इसे। तो सबसे पहला है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था आई कैसे हमारे देश में। तो आर्य ही हमारे देश में वर्ण व्यवस्था को लेकर आए थे, यानी कि जो आर्य थे यह वैदिक कालीन समाज के हिस्सा थे और आर्यों के द्वारा ही हमारे देश में वर्ण व्यवस्था आया था। ठीक है, आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। जब शुरू में आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, जिसमें था पहला राजा, दूसरा पुरोहित तथा तीसरा अन्य जन, यानी कि साधारण व्यक्ति जो बच्चे कुचे हैं, राजा और पुरोहित के अलावा वो थे। ठीक है, 3 वर्णों में विभाजित था। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, यानी कि वो जो कार्य करते थे उनके आधार पर उनका वर्ण निश्चित कर दिया गया था कि आप पंडित है तो आप पुरोहित है तो पंडिताई करेंगे, राजा हैं तो आप राजकार्य संभालेंगे। उसके बाद जो बच्चे कुचे होते थे वो अन्य साधारण लोग में आते थे। ठीक है, परंतु कठोर नहीं था। यह विभाजन के व्यवसाय पर आधारित है, यानी कि आपको जो व्यवसाय पसंद हो आप वो व्यवसाय कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं थी, यानी कि कठोर नहीं था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था बढ़ती चली गई, कठोर होती चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, यानी जो पूजा करवाते थे उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया जाने लगा। जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, यानी कि जो लोग की रक्षा करते थे, युद्ध वगैरह करते थे, वो क्षत्रिय हो गए। और जो व्यवसाय करते थे वे वैश्य कहलाए। व्यवसाय का मतलब कृषि, पशुपालन या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते थे तो उसे वैश्य कहा गया था या कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा शूद्र। चौथा वर्ण क्या है हमारा, तो इसके बाद चौथा वर्ण भी मिलता है जिसे शूद्र कहा गया। चौथे वर्ण में युद्ध में हारे लोगों को शामिल किया गया, यानी कि हारे लोग यानी कि गुलामों को शामिल किया गया, जिन्हें आज हम छोटी जाति या नीची जाति के लोगों को बोलते हैं। ये चौथा वर्ण था। ठीक है, तो इस तरह कितने वर्ण हो गए? पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य। ठीक है, ये इनके कार्य के आधार पर इनको विभाजित किया गया था। और चौथा कौन था? जो हारे हुए थे दास थे, यही चौथे थे। ठीक है, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंश के आधार पर हो गए। वंश के आधार का मतलब है कि जो पिता का कार्य था, यानी जो मेरे पिता होंगे अगर वो व्यवसाय यानी कृषि कार्य कर रहे हैं तो बच्चा भी कृषि कार्य करेगा, यानी कि वो भी वैश्य कहलाया। यानी कि इस प्रकार जाति व्यवस्था कठोर हो गई, यानी कि वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। इसी प्रकार आर्यों की वजह से हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था बनी, यानी कि यह जन्म से नहीं था, इसे लोगों ने बनाया। आर्यों के द्वारा यह वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था। ठीक है, तो आपको जरूर समझ होगा वर्ण व्यवस्था क्या है। 4 होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको याद रखना है। ठीक है, और यह कब कब और क्यों बनाई गई थी? तो यह आर्यों के द्वारा बनाई गई थी, यह धीरे धीरे बना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।